कांड में लगा दिया। कैमरामैन डीके सिन्हा के साथ आके गांधी साधना न्यूज, रायपुर। जी, किसी दो शब्द में उनके व्यक्तित्व को बांधा नहीं जा सकता है। तो दरअसल में छत्तीसगढ़ की प्रतिमूर्ति थी, जो छत्तीसगढ़ में सहजता, सरलता, विनम्रता और सौम्यता है, वो उनके जीवन में, उनके व्यक्तित्व में, उनके बातचीत में, उनके चरित्र पर दिखाई पड़ती थी। वो गांधी जी के और विनोबा जी के विचारों को धरती पर उतारने वाले सबसे बड़े सेनानी। उनके जाने के बाद में ऐसा लगा जैसे कुछ हमारे मित्रों ने कहा कि कहीं उस विचार का, उस एक युग का अंत हो गया है। लेकिन केयूर भूषण जी अपने विचारों से, अपने चिंतन से और अपने सभी प्रकार के जो कृतित्व थे, उससे सदा छत्तीसगढ़ में हमारे बीच में विद्यमान रहेंगे। परमात्मा उन्हें गोलोक में शांति प्रदान करें और उनके परिवार को भी ये बहुत बड़ा वेदना करने की शांति, शक्ति प्रदान करें। भगवान से यही प्रार्थना है। छत्तीसगढ़ में भी देश और दुनिया में उनकी एक विशेष पहचान थी। जीवन भर गांधी जी के मार्ग में चलना, सर्वोदय आंदोलन विनोबा जी का उन्होंने अनुसरण किया और एक प्रकार से पूरे देश में शांति के लिए उनकी सद्भावना गांधीवादी तरीके, जैसे उन्होंने पंजाब में यात्रा की, वो अपने आप में अद्भुत था और इतने उस समय हिंसा पंजाब में था, कोई दूसरा हिम्मत नहीं करता। वैसे ही छत्तीसगढ़ में जहां जहां अनुसूचित जाति जनजाति के ऊपर कुछ अत्याचार होता था, उनके मंदिर प्रवेश की बात होती थी, उनका शोषण होता था, एक मुखर आवाज के रूप में जीवन भर रहे। सांसद के रूप में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। छत्तीसगढ़ के विकास में, छत्तीसगढ़ के निर्माण में उस आंदोलन को उन्होंने गतिशीलता दी, नेतृत्व दिया, आशीर्वाद दिया और अंत तक इतने सरल, सीधे, सादगी भरा जीवन जिया। कोई ऐसा आदर्श जीवन विरले जी सकता है। गांधी जी के मार्ग पर आजीवन अनुसरण किए। प्राकृतिक चिकित्सा के अंत तक अपने इलाज में भी उन्होंने प्राकृतिक चिकित्सा से ही करने का निर्णय लिया। ऐसे व्यक्ति को आज विदा करते हुए हम सब दुखी हैं। ये न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि देश का एक बड़ा नुकसान है। एक व्यक्ति नहीं, संस्था के रूप में उन्होंने छत्तीसगढ़ में और देश में अपने आप को स्थापित किया। मैं अपनी ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनके परिवार को ईश्वर कष्ट सहने की शक्ति दे, यही प्रार्थना करता हूं। ओम शांति। विषय कल बात हुई थी, उसको करेंगे और देखेंगे कोई बड़े संस्थान होंगे जिनको उनके नाम से किया जा सकता है, उसके बारे में भी विचार करेंगे। केयूर भूषण जी सिर्फ एक व्यक्ति नहीं थे, छत्तीसगढ़ में गांधीवादी विचारों को जीवित रखने वाले एक महामना थे और उनकी मृत्यु नहीं हुई है, उनका महाप्रयाण हुआ है। मुझसे और मेरे परिवार से, मेरे पिताजी से उनके गहरे संबंध रहे हैं और उनका चला जाना मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ में एक पीढ़ी का चला जाना है। कल रात को ही मुख्यमंत्री जी से मैंने चर्चा की। गांधी भवन आनंद समाज वाचनालय के पास में जो बना, जिसकी उन्होंने लगातार कि वहां पर गांधी भवन बनना चाहिए, गांधी जी यहीं पर आए थे, वो भवन बनकर तैयार हो गया, परंतु उसका उद्घाटन केयूर भूषण जी के स्वास्थ्य के कारण नहीं हो पा रहा था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात पर सहमति दी है कि उस गांधी भवन का नाम केयूर भूषण जी के नाम से होगा, तो निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ी के लिए एक बहुत बड़ा काम होगा और वो हमारे बीच से अमर होकर गए हैं। मैं उनके प्रति श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं और उनके परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति मिले। उनको जानने वाले, मानने वाले, पहचानने वाले उन सब लोगों को भी इस दुख को सहन करने की शक्ति मिले। ओम शांति।